नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, आज की रिकवरी पर कर सकते हैं क्या भरोसा? ये रिकवरी है या फिर है धोखा? इस पर करेंगे बातचीत। इसके अलावा लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, बाजार में क्या बड़ी गिरावट की आशंका अभी भी बनी हुई है? सवाल नंबर दूसरा, जो थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई क्रूड के अंदर देखने को मिल रही है, उसको लेकर के क्या कोई पोजीशन बनानी चाहिए? पावर शेयरों में शानदार तेजी इस गिरते बाजार में बीते दिनों में देखने को मिली है। क्या आज की इस तेजी पे यहां पर कहीं खरीदारी के हैं मौके? पीएसयू बैंक्स में लौटी रिकवरी में कैसे बनाए रणनीति? इन तमाम प्रश्नों के अलावा आप लोगों के जो भर भर के सवाल आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ आगाज करते हैं। कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते सर, एक बात तो रचित सर की एनालिसिस है कि मार्केट में सबसे अलग और सबसे अच्छी बात उनकी लगती है बीएचईएल को लेकर के इनका प्रश्न है सर। 255 पे 200 शेयर इन्होंने प्लस किए हुए हैं, गेल भी है तो दोनों ले लेते हैं क्योंकि दोनों पे बहुत बाकी लोगों के भी सवाल रहते हैं। गेल इंडिया इन्होंने 180 पर 500 शेयर हैं, कह रहे हैं कि सर इसे होल्ड कर सकता हूं एक साल तक। एक साल के नज़रिए का है इनका सर। 255 पे बीएचईएल, पहले उससे शुरुआत करते हैं, आपकी टिप्पणी। देखिए, बीएचईएल में मुझे कोई भी परेशानी नहीं महसूस होती है। और सबसे पहले गौरव त्यागी जी की टिप्पणी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बाद में हम कंटिन्यू करेंगे कि गौरव त्यागी जी में त्यागी जी जो है वो क्यों एक सिग्निफिकेंस अलग तरीके से रखते हैं मेरे लिए। फिर उसके बाद हम देखें, अभी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होगा, ये 276 और 276 के बाद एक साल के टाइम होराइजन में आपको क्लियरली 300 प्लस के लेवल्स दिखाएगा, तो पोजीशन बना के रखिए। देखिए, गेल के लिए अभी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, आपने गैस का जिस तरीके से फीएस को देखा है, बट क्या ये डेट्रीमेंटल होगा? नहीं। आपने जिन लेवल्स पे ले रखा है, मैं कहूंगा अभी तो नहीं, बट हाँ आने वाले दिनों में जब फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलेगा, अगर आपको ये कहीं भी 124 120 रुपए के लेवल पे दिखता है, तो एक बार हम, क्योंकि आपका एक साल का टाइम होराइजन है, एवरेज करेंगे तब, और फिर आपको एग्जिट का मौका देंगे। तो जब भी डाउनफॉल ज्यादा गहराएगा और गेल नीचे आएगा, आप एक बार आके तब सवाल करिएगा, हम आपको एवरेज का लेवल देंगे। पोजीशन बनाए रखें। गेल में थोड़ी सी टेंशन है, भेल में तो वो भी नहीं है। चलिए ठीक है। सर हमारे साथ अरुण जी भी अब जुड़ चुके हैं, अरुण मंत्री जी। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर आप बाजार को लेकर के कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, तो मैं चाहूँगा शुरुआत उसी से करते हैं सर जी। जी विपुल जी, गुड आफ्टरनून। एंड रचित जी को भी गुड आफ्टरनून। विपुल जी, आज थोड़ा हमने व्यू चेंज किया है। इतने दिन से हमारा व्यू नेगेटिव था मार्केट पे, तो मेरा थोड़ा व्यू अब यहाँ से चेंज हुआ है, इसलिए मैंने बोला मैं आपसे शेयर कर देता नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल विपुल जी हमें निफ्टी पे डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं। सेकेंडली, मार्केट में क्या है, रिस्क रिवॉर्ड मुझे ज्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है। सेकेंड, लीडिंग सेक्टर्स में एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है, तो सभी तीनों का रुझान निकालते हुए और क्रूड का गिरना, इंडिया विक्स का कम होना, ये सभी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है। तो निफ्टी पे व्यू हमारा विपुल जी हमने नेगेटिव रखा था, पॉजिटिव कर रहे हैं। 22,900 का स्टॉप लॉस है निफ्टी में। जब तक 22,900 के नीचे नहीं रहता, मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है विपुल जी। और 24,200 24,300 तक एक पोजिशनल व्यू हम निफ्टी में मान के चल रहे हैं। विपुल जी थोड़ा बोल्ड कॉल है, हो सकता है मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिले, पर 22,900 के नीचे हमारा व्यू नेगेट हो जाएगा, और ऊपर में हमें लग रहा है यहाँ से आपको स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं विपुल जी स्टॉक्स में खासकर जो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स है, या फिर आप कह सकते हैं रिलायंस जैसा स्टॉक है, या फिर बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी अपने सपोर्ट्स के आसपास है। अगर पूरा एनालिसिस देखते हैं तो हो सकता है यहाँ से आपको निफ्टी में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में व्यू पॉजिटिव अभी हम कर रहे हैं विपुल जी, और 22,900 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। 22,900 के नीचे। अच्छा, ये चार्ट आपने देखा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकें? ऊपर की तरफ क्या लेवल देख बताया आपने सर, और एक बार अगर इसको जो आप चार्ट ऑन ईयर है इस समय, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें जी। विपुल जी अगर देखें ऊपर, ये जो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में लोअर लो बना था, अगर आप ऊपर का ब्लैक लाइन देखते हैं। जी जी। लेकिन आप आरएसआई देखते हैं नीचे में विपुल जी, तो नीचे में आरएसआई में हायर हाई बना है, तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में है। सेकंड विपुल जी, कल की जो सेलिंग थी उसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, और 2 दिन से थोड़े ड्रायर वॉल्यूम्स एफआईएस की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। और डीआईएस का पार्टिसिपेशन कम था, क्योंकि कल सेटलमेंट हॉलीडे भी था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विपुल जी, ये जो 23,000 के लेवल है, ये डिफेंड होना चाहिए, 23,000 से 22,900 का लेवल।
इसीलिए व्यू पॉजिटिव कर रहे हैं विपुल जी, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का नजर आ रहा है। 200-300 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है, और यहाँ से 900 से 1000 पॉइंट तक की रैली आपको शायद देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है विपुल जी यहाँ से आपको ज्यादा नेगेटिव मार्केट में नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अच्छे स्टॉक्स को देख के आपको बाई साइड ही रहना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स को देख करके आपको बाय साइड में ही होना चाहिए। ये जो है थोड़ा सा दो व्यूज़ यहाँ पर निकल करके आए हैं। तो एक रचित जी का व्यू है जो कि थोड़े से नकारात्मक है अभी भी। और हाँ जी सर, जी सर। विपुल जी, मैं रचित जी का व्यू काफी बार देखा है मैंने, उनका एक्सेलेंट व्यू रहा है, और नेगेटिव व्यू लेके वो चले तो वेल एंड गुड है। इनफैक्ट मेरा भी व्यू नेगेटिव ही था विपुल जी काफी दिनों से। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब मुझे जो चीजें नजर आ रही है, जो क्यूज हम देखते हैं और जो टेक्निकल्स देखते हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल है बाई करने के लिए, इसीलिए हमने थोड़ा व्यू चेंज किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे चल करके जो आपने बोला कि अच्छे शेयरों में खरीदारी के मौके हैं, उस पर भी बातचीत आपसे एक दो सवाल हम करेंगे। एक दो टिप्पणियां जरा दर्शकों की भी बीच बीच में लेते रहें, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमारे पास लगातार। गेल पर आज बहुत सारे सवाल आ गए, लेकिन चलिए गेल पर बात हो चुकी है। रजी सर जरा गोदावरी पावर देखिए आप। गोदावरी पावर को पे आपका व्यू क्या होगा? हमारे साहिल खान साहब परेशान है, 205 शेयर इनके पास है 267 पर। कह रहे हैं कि कहां पर स्टॉप लॉस रखें और छोटी अवधि में क्या टारगेट हो सकते हैं। 267 पे बाइंग है इनकी, 62 पे है, 2-4 रुपए का ही नुकसान है, ज़्यादा नुकसान इनको है नहीं। अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर इनका बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, एक स्टॉप लॉस लगा लें 248 का। 248 के नीचे इनको वीकनेस देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से पोजीशन है अभी, इसने पहला अटेम्प्ट किया भी था 12 मार्च को इस लेवल को तोड़ने का, बट अब मैं समझता हूं अगर इसको ये तोड़ता है तो फिर इनको बहुत कंफर्टेबली 274, और क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो बहुत एग्रेसिव नहीं, 274 को सस्टेन करता है तो 282 के लेवल्स दिखेंगे, बट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखें। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखें, ये राय आपके लिए। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं उसका आप रखें ध्यान। चलिए अगली कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं, और यहाँ पर जो देखते हैं कि क्या टिप्पणी आई हुई है। सर अरुण सर, आप देखिए ज़रा, और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर पावर सेक्टर के अंदर टाटा पावर को लेकर के भी आज काफ़ी सारे सवाल हैं। नाम नहीं लेते हैं क्योंकि कई सारे लोगों के सवाल हैं, लेकिन जो लोग खरीदना भी चाह रहे हैं आज की इस तेज़ी में, क्या टाटा पावर में कोई गुंजाइश है? क्योंकि शानदार मजबूती रही है, और अब जो है ये 410 का लेवल भी आज इसने क्रॉस किया है। और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है क्या यहाँ पे? विपुल जी, डेफिनेटली गुंजाइश तो है, पर ये स्टॉक यूजुअली विपुल जी 410 415 के आसपास एक रेजिस्टेंस स्टॉक में हमेशा से रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो 6-7 रुपए के आसपास ये एक रेजिस्टेंस है। तो वैसे तो स्टॉक मोमेंटम दोनों तरफ देता है, तो थोड़ा डिप मिलता है अगर विपुल जी 402 403 के पास मिलता है तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे। वहां से हो सकता है वापस से 415 420 की तरफ नजर आए। तो शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो थोड़ा डिप में बाई करना चाहिए। अगर पोजिशनल व्यू है, मीडियम टर्म 3 से 4 महीने का व्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल पे भी बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है पोजिशनली जिस हिसाब से मोमेंटम पावर स्टॉक्स में है, 440 445 तक के स्टॉक बढ़ सकता है। इनफैक्ट विपुल जी, इस पे हमने आज इसी सेक्टर में एक निवेली लिग्नाइट जो एनएलसी इंडिया जो स्टॉक है वो भी हमने आज रिकमेंड किया है विपुल जी, और लास्ट टाइम आपके साथ भी रिकमेंड किया था। वो स्टॉक भी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। निवेली लिग्नाइट या एनएलसी इंडिया सर? बिल्कुल, एनएलसी इंडिया, पहले इसका नाम निवेली लिग्नाइट। सॉरी जी जी जी, एनएलसी इंडिया को लेकर के आज भी तेजी है। पहले आपने रिकमेंडेशन दी हुई है, अभी 270 271 के आसपास क्या करना चाहेंगे सर? बिल्कुल विपुल जी, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। मुझे लग रहा है एक्सीलेंट ब्रेकआउट आ सकता है। दिक्कत एक ही है, मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा वोलेटिलिटी रह सकती है। बाकी मुझे लग रहा है 288 से 292 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। 260 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 260 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी की सलाह भी यहाँ पर दी जा रही है। ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आई है। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक की और टिप्पणी आई हुई है, और ज्योति, अच्छा सर देखिए कितने लोग रस लेते हैं। ज्योति जी कह रही हैं या कह रही हैं, कह ही रहे होंगे, कह रहे हैं विपुल जी क्या आप बोलते हैं, क्या मैं रचित जी की टांग खिंचाई शुरू कर सकता हूं? तो देख रहे हैं सर, ये तो मतलब जो है दर्शक हैं हमारे, कितनी मतलब जो है मतलब रस लेते रहते हैं। देवीलाल जी का सवाल है सर रचित सर आपके लिए, बीएससी को लेकर के, बीएससी में कहाँ पर बाय करें इन्वेस्टमेंट के लिए? ये इन्होंने बहुत कैटेगरिकली बोला है कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ पे, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे?
सर बोल बहुत शानदार रहे हैं आप, लेकिन वही समस्या जो है सर माफी चाहूंगा, बीएससी के लिए कल भी बात हुई थी, कल भी हमने ये कहा था कि अभी यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। परसों भी बात हुई थी, तब भी यही कहा था। अब बात कर लेते हैं एंट्री की। देखिए कोई एंट्री नहीं दिख रही है मुझे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। बहुत कंफर्टेबली ये आपको 25-40 लेवल्स पे दिखेगा। वहां पे स्टैगर्ड मैनर में आप एंट्री करना चालू करिएगा। 25-40 पे स्टैगर्ड मैनर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी जो आती है उसमें आपको और रीजनेबल प्राइस देखने को मिल सकती है, जो कि 2180 से 2200 के लेवल पे है। तो स्टैगर्ड मैनर में हर 30-40 रुपए के डाउन साइड पे थोड़ा 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 करके अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये बात हो गई बीएससी को लेकर के। इस बीच अरुण सर, एक तो आप बताइए जरा कि आपके पास कुछ शेयर हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे हमारे दर्शकों को अवगत कराइए कि आज की इस रिकवरी में कहाँ खरीदारी के मौके आप तलाश रहे हैं और क्या रिकमेंडेशन आपकी है। और साथ साथ दो शेयर आपके लिए हैं, एक तो आईआरएफसी पे काफ़ी सारे सवाल आए हैं, तो आईआरएफसी के साथ अगर आप जुपिटर वैगन भी ले लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन पहले जो आपकी रिकमेंडेशन है जी। विपुल जी, दो स्टॉक्स हमने आज रिकमेंड किए हैं, वो दोनों ही स्टॉक आपके साथ शेयर करते हैं। ये पोजिशनल रिकमेंडेशंस है, ये हफ्ते की नहीं है विपुल जी, थोड़ा 2-3 हफ्ते रखते हैं तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। दोनों ही लार्ज कैप है। पहला टाइटन में बाई करने की सलाह रहेगी। विपुल जी, कहना कि टाइटन में एक गिरावट कम देखने को मिली और यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है। 4130 के आसपास चल रहा है। 4020 का स्टॉप लॉस रहेगा विपुल जी। 4323 तक के टारगेट्स टाइटन में आ सकते हैं। सेकंड सभी का फेवरेट होता है, अब एक अच्छा करेक्शन भी इसमें आ चुका है। एसबीआई में बाई करने की सलाह रहेगी। 1063 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 1039 तक के रहेंगे विपुल जी, और 1102 तक के टारगेट्स एसबीआई में भी आ सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स पोजिशनल बेसिस पे लेके चले। चूंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ है और मार्केट में अगर मोमेंटम बनता है तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते के लिए टारगेट थे ना सर? बिल्कुल विपुल जी, 2 वीक्स तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए, तो पहले ये 2 शेयरों पे नजर डाल लीजिए। 1102 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीद सकते हैं। नीचे 20-30 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है, उसका भी ध्यान रखें 1039 के आसपास का। इसके अलावा टाइटन पे, दोनों ही दिग्गज शेयर हैं अपने अपने क्षेत्र के। टाइटन पे जो है 4323 के आसपास का लक्ष्य रखिए। सोने में जो थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है तो टाइटन पे रखिए नज़र। 4323 के टारगेट, 4133 यानी 100 रुपये 200 रुपये ऊपर के टारगेट दिए गए हैं लगभग ऑलमोस्ट। और स्टॉप लॉस रखिए 4020 का, 4020 का स्टॉप लॉस। यस सर, आप बताइए सर जरा, आईआरएफसी और जुपिटर वैगन क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, आईआरएफसी में लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। डेफिनेटली प्रेशर काफी हुआ है रेलवे स्टॉक्स में। ये एक्सेप्टेबल है और काफी 117-120 से लगातार अब 95 के आसपास आया है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विपुल जी होल्ड करने की सलाह है, अभी ऐड करने की सलाह नहीं है। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म में नीचे का है। जब भी बेस फॉर्मेशन होगा और वापस जब स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, जब जरूर स्टॉक को फिर रिकमेंड करेंगे। और अगर किसी ने कल परसों में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो 91 के नीचे बनाना चाहिए। अगर रिसेंटली बाई है 91 के नीचे जाएगा तो थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है। ठीक। अच्छा, इस बीच हमारे साथ करीब 1100 से ज़्यादा लोग दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद और प्रणाम। और आप सभी से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुंचाइए कार्यक्रम को, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ऑफिस के कलीग्स में को भेज के साथ शेयर कीजिए, लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ट्विटर फेसबुक पे जो है लिंक को शेयर करें आप, ताकि जो आजकल एक जो परंपरा बनी हुई है तमाम माध्यम पे, बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोग जो ज्ञान दे रहे हैं जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लोग उससे बचें और आधिकारिक रूप से जो लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं उनकी बातों को सुन करके अपनी स्ट्रेटजी आप प्लान कर सकें। सर, हमारे एक अगले दर्शक हैं हर्षित चौहान जी, वो अरुण सर आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हालांकि सवाल तो इन्होंने एक साथ मतलब बहुत सारे पूछ लिए, तो एक दो पे जिस पे आपकी टिप्पणी हो पाए। कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी और अरुण सर को जबलपुर से नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार सर, नोएडा से हमारी तरफ से। और कह रहे हैं सर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बिलो गिवन स्टॉक्स में अराउंड 20 से 25% लॉस में हूँ, व्हेन शुड आई एवरेज। तो इसमें इन्होंने जो नाम दिए हैं, जैसे उसमें नाम है एचएल का, उसमें एक शेयर जिस पे आप बात कर चुके हैं गेल है, उसमें एक्साइड है, अंबुजा सीमेंट है, एनएमडीसी स्टील भी है। तो एक दो शेयरों पे कहाँ पे एवरेज करना चाहिए अभी इनको, एचएल जैसे शेयरों में क्या करना चाहिए, या कुछ अगर आप टिप्पणी करना चाहें एक दो पे तो।
विपुल जी, HAL और एक्साइड, ये दो स्टॉक जो है, HAL में मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन और आ सकता है। अगर वॉर रुकने की बात होती है तो एक टाइम एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा डिफेंस स्टॉक्स में। देन वापस एक बॉटम फॉर्मेशन के संकेत आ सकते हैं। तो 3700 के आसपास विपुल जी एक अच्छा सपोर्ट है HAL में। तो HAL आपको 3700 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली HAL को ऐड करके चल सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी अपने सपोर्ट्स के आसपास है, 305 306 के पास चल रहा है। आई डोंट नो इनकी कितने की बाइंग है, अगर बाइंग मालूम पड़ती तो जरूर अच्छा एवरेजिंग का लेवल मिलता, पर 290 से 300 के आसपास इस मजबूत मजबूत मंथली सपोर्ट है। तो एक्साइड को करंट लेवल पे एवरेज करके चल सकते हैं। HAL में थोड़ा वेट करें और 100 120 रुपए की गिरावट शायद आपको देखने को मिल सकती है। NMDC स्टील, जहां तक इनकी बात है, स्टॉक भी अपने सपोर्ट्स के आसपास ही है। ये स्टॉक अगर आपको 35 रुपए के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा इसको एवरेज करने के लिए। ठीक। रचित सर से सवाल था। रचित सर आप भी इस पर ऐड कर दीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जरा पुष्पा जी से बातचीत कर लेते हैं, साथ में फ़ोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, तो एक बार थोड़ा सा उनको शामिल कर लेते हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसी हैं मैम? नमस्ते। बस बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? सब बढ़िया मैम। बाजार की गिरावट में आनंद आ रहा है मैम? आज तो आनंद आ रहा है सर, कल तो बहुत पूरा लाल लाल था, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं मैम, ये बात तो सही है। जब एकदम से गिरावट बढ़ जाती है तो थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आप लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। आज कैसे याद किया मैम? क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास ना आयो भी पड़ा हुआ है, काफी पहले लिया था और एवरेज कर करके क्वांटिटी काफी ज्यादा हो गई है। तो मैं सर का व्यू देखना चाहती थी कि क्या करूं इसमें। रेट टू रेट आता है तो निकल जाऊं या प्रॉफिट कुछ होएगा। मेरे पास 6000 शेयर हैं सर। 45 रुपए पे। ठीक है, 45 पे आपने ले रखा है, तो लॉस तो आपको ठीक ठाक यहाँ पर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है। रजी सर बताइए सर क्या करें, और उसके बाद आप चाहें तो जो कुछ एक शेयर थे HL और उस पर जो है अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो जी, संक्षिप्त टिप्पणी जी। पहले पुष्पा जी। पहले तो पुष्पा जी को नमस्कार। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत पुरानी होल्डिंग है इनकी, क्योंकि 45 का तो प्रैक्टिकली 52 वीक हाई है। तो ये बहुत टाइम से खरीदते हुए आ रहे हैं। देखिए मगर पुष्पा जी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस बैंक के साथ, और जिस तरीके से हम बैंकिंग पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम में देख रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा बट मैं आपको ये तो नहीं कह पाऊंगा कि आपकी प्राइस एनी टाइम सून मुझे देखने को मिल रही है। अब आपके पास दो, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी भी हैवी है, इसलिए मैं यहाँ आपको बाइंग के लिए भी नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा अभी आप कुछ ना करें। अगर आपको किसी भी बाउंस बैक में, क्योंकि देखिए आज थोड़ी थोड़ी सी बुगाहट आ रही है कि हो सकता है ओवर द वीकेंड सीज फायर का अनाउंसमेंट आ जाए, या अगर ऐसा कुछ होता है और आपको एक बाउंस बैक दिखता है 38 रुपए 40 रुपए तक का, अगर ये मूवमेंट दिखा दे कभी भी, तो फिर मैं कहूंगा कि आप वहां पे धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन हल्की करना शुरू करिएगा। अभी आपके लिए कोई एग्जिट नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री का पेन पॉइंट मैं देख रहा हूं, मेरे को फर्दर डाउन साइड दिख रहा है, इसलिए मैं आपको एवरेज करने के लिए भी राय नहीं दूंगा। चलिए, तो ये बात जो है निकल करके आ रही है। और एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है, क्या आप खाली वुमेन के कॉल पिक करते हो? जर्नैल सिंह ने यमुनानगर से कहा है। सर आपका आपत्ति क्या है, मतलब बताइए ना। मतलब अब महिलाएं मतलब सवाल भी ना पूछे, उनके सवाल भी ना लिए जाएं, ये तो थोड़ा सा मतलब जाती है। कोई बात नहीं सर, आपका आपने अपना अगर सवाल पूछा होता। इस सवाल से ज्यादा बड़ा तो मुझे वो त्याग लगा था जब उन्होंने बोला था कि फाइनली अगर आपसे जवाब चाहिए तो मैं औरत ही बन जाता हूँ। हाँ, वो एक दर्शक ने हमारी टिप्पणी की थी। क्या ही कहा जाए, लेकिन कोई बात नहीं। पिंटू कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। पिंटू कुमार जी सर जानना चाह रहे हैं MRPL के बारे में। कह रहे हैं कि MRPL शेयर 190 पे बाय किया हुआ है, इसका टारगेट क्या होगा? अरुण सर बताइए, इसका टारगेट क्या होगा? सेल करें या फिर इन्हें होल्ड करना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल जी, 203 204 जो रिसेंट हाइस थे वो पहला टारगेट रहेगा। 204 निकलता है देन इसका जो रिसेंट स्विंग हाई है 211 212 तक के लेवल्स। तो 204 211 ये दो टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि क्रूड का बढ़ना स्टॉक के लिए थोड़ा पॉजिटिव था। अगर क्रूड गिरता है देन स्टॉक में डेंट भी आ सकता है। तो 188 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में 204 और 212 ये दो टारगेट्स हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं, सर व्हाट्सअप नंबर बोलो प्लीज़ मुझे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में। सर ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फिर भी आप कह रहे हैं, मतलब इसीलिए तो हम लोग लगातार चला के रखते हैं कि ताकि कोई पूछना ना पड़े। अच्छा, एक सर एम्फी स्टाइल के नाम से हमारे एक दर्शक है, मतलब यूट्यूब इन्होंने आईडी बनाई हुई है, लिख रहे हैं रचित जी आप ग्रीन टाई कब पहनने वाले हैं?
जब आप ग्रीन टाई पहनेंगे तब मैं खरीदना की शुरुआत कर दूंगा। तो सर ये तो आपने टाई जो है ना अपनी जो है ना राष्ट्रीय विषय बना दिया आपने, सर मैं आपको बताऊं, आज सुबह क्योंकि बहुत बातें होती रहती है सब जगह, आज सुबह भी ये बात हुई कि आज क्या करना है। आज आपने ब्लैक टाई पहनी हुई है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने कहा आज कुछ ज्यादा होने नहीं वाला, साइडवेज है, शांति से बैठना है। बोले अरे यार बहुत ही अनएक्साइटिंग हो जाएगा। मतलब अब मार्केट अगर ऊपर खुल के मेंटेन भी होता है ना तो लोगों को मजा नहीं आता है। वाह, ये मतलब जो है ना आपने ऐसा माहौल बना दिया है। अच्छा सर, दो लोग दर्शकों ने हमारे जो है धनराशि भेजी है, इन 2 शेयरों पे मैं राय जानना चाहूँगा। कोल इंडिया पे सर आपकी राय, रचित सर कोल इंडिया पे राय जानना चाह रहे हैं हमारे लोहित चोपड़ा साहब, और अरुण सर से पीएफसी पूछ लेते हैं। पीएफसी पे राय जानना चाह रहे हैं हमारे सम्राट बनर्जी साहब। दोनों लोगों ने धनराशि भेजी है। पहले कोल इंडिया पे बातचीत कर लेते हैं। तो जब आप धनराशि भेज रहे हैं खाली कोल इंडिया पे व्यू, तो लेना चाह रहे हैं, ले चुके हैं, किस लेवल पे लिया, थोड़ा सवाल डिटेल में भेजा कीजिए। सर पहले कोल इंडिया बड़ा शानदार मूव। देखिए सर, कोल इंडिया जिस तरीके से चल रहा है अभी आपको इसका मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, बट हायर लेवल पे मैं कहूंगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी अपनी प्लान करके रखिएगा। जिस तरीके से मोमेंटम में है, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 486 494 टू एन एक्सट्रीम लेवल आपको देखने को मिल जाए, बट वहां पे प्लीज अपनी पोजीशन बुक कर लीजिएगा, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस अब हम हिट करने वाले हैं ना, तो ये जो कोल इंडिया का प्लान था हायर लेवल पे ऑप्शन, वो गवर्नमेंट होने नहीं देगी। तो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बात जो है पीएफसी सर, अरुण सर क्या व्यू है आपका? विपुल जी, व्यू पॉजिटिव है। 415 के आसपास चल रहा है। दिक्कत एक ही है, स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इस मार्केट की गिरावट में गिरा नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अभी इस लेवल पे बाई करने के लिए। पर एक ब्रेकआउट का मैं जरूर वेट करूंगा। अगर मोमेंटम बाई करना है तो 430 के ऊपर ही मेरी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। मंथली हाइज जो है विपुल जी 430 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 15 रुपए दूर है। तो यहाँ से नीचे में जो डाउन साइड है वो 380 के आसपास नजर आ रहा है। तो फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी विपुल जी स्टॉक में, पर 430 के ऊपर निकलेगा तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रखेंगे। देन इस स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है सर। इस बीच सर हमारी एक दर्शक हैं मोना सोना जी, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भेजा है, कह रही हैं हेलो सर, सबको नमस्ते, आप मेरा सवाल ले लें, मेरी कॉल नहीं लगेगी, फ़ोन का टच ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं मैम, ऐसे ही सवाल ले लेते हैं, आप फ़ोन का टच ठीक करवा लीजिए। विक्रम सोलार के बारे में जानना चाह रही हैं, टारगेट क्या हो सकता है? 191 पे इन्होंने खरीदा हुआ है और 240 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करूं या फिर निकल जाऊं, ये जानना चाह रही हैं मोना सोना जी। सर देखिए, जिस तरीके से पोजीशन है, थोड़ा सा आपको जरूर इसमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। वो अपमूव कहीं भी 213 और एक्सट्रीम अगर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है तो 228 तक जा सकता है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। क्या डायरेक्शनल चेंज होगा? अभी नहीं होगा। सोलर इंडस्ट्री में अभी आपको थोड़ा आने वाले समय में जो अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे उसमें पेन पॉइंट बढ़ेगा, तो हाई लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी अपनी जरूर ढूंढें। हाई लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढें। अगला प्रश्न जो है वो अरुण सर से मैं पूछ लेता हूँ। 2510 पे मजेगांव के शेयर हमारे एक दर्शक ने लिए, नाम नहीं पता, व्हाट्सएप पे कई लोगों के नाम नहीं होते हैं, 6 महीने का इनका नज़रिया है, 2510 पे लिया है सर। सर जाने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि डिफेंस पे अब आपका व्यू क्या है अरुण सर, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है या आपका व्यू नकारात्मक है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और मजगांव पे खास तौर से क्योंकि सवाल इस पर है, 2510 पे लेके बैठे हैं। बिल्कुल नहीं विपुल जी, नेगेटिव व्यू है ही नहीं, इस सेक्टर पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव होता है, जैसे ईरान और यूएस के बीच में अगर सीज फायर या कुछ तो समझौता होता है जिसकी अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर वैसी बातें भी होती है, देन एक करेक्शन शायद डिफेंस में आ जाए, पर उस करेक्शन में आपको बाई करना है नेक्स्ट मुझे लग रहा है 1-1.5 साल जो माहौल है वो डिफेंस का ही रहना चाहिए। इनफैक्ट बीडीएल, बीएल और एचएल पहले भी आपसे कई बार शेयर किया है, ये तीनों स्टॉक्स हम हर करेक्शन पे बाई करने की सलाह दे भी रहे हैं। इनफैक्ट अब नेवल जो शिप्स है इनकी भी काफी अब बातें हो रही है मार्केट में, तो हो सकता है मैचडॉग का भी आपको एक मोमेंटम पॉजिटिव नजर आए। एक ही दिक्कत है, थोड़ा करेक्शन अभी मुझे लग रहा है एक करेक्शन ड्यू है सभी स्टॉक्स में, उस करेक्शन में आपको 100% डिफेंस स्टॉक्स पे बाई करना चाहिए, चाहे आप डिफेंस ईटीएफ के थ्रू जाए या डिफेंस स्टॉक्स के थ्रू जाए। मुझे लग रहा है डिफेंस लॉन्ग टर्म एक अच्छी बड़ी स्टोरी हो सकती है। मैचडॉक मुझे लग रहा है वैसे भी पॉजिटिव है, नीचे में अगर आपको 2250 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री हो सकती है। ठीक,
ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से अरुण सर क्या रहेगा? विपुल जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में ऑलरेडी मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया, आज ही व्यू हमने सभी के साथ वो भी शेयर किया है। टाइटन एसबीआई हमने रिकमेंड करा है, आज भी वो सेम स्टॉक्स आपके साथ रिकमेंड किए हैं। बाकी जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं, सेबी ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, पर मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज कार्यक्रम में आने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए और तमाम शेयरों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू अरुण सर आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं जो है अगले दर्शक से। और इस बीच ट्रेड इन रेंज की टिप्पणी आई करें रचित सर का फेस सर स्क्रीन पर कंटिन्यू दिखाते रहें, मंद मंद जो उनकी मुस्कान दिख रही है, बिल्कुल आज टेडी बियर लग रहे हैं। 25 मार्च के बाद डिफेंस में बुलिश मूवमेंट, एक तो इतने ज्योतिष वाह लोग हैं हमारे यहाँ, 25 तारीख के बाद ये होगा, 15 तारीख के बाद ये होगा। सर एक छोटी सी कॉल देने का मन कर रहा है। अरे सर बिल्कुल 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 सर जी। सर निफ्टी की 23,100 की पुट, 23,100 की पुट, ये सर मतलब जो है ना, फिर आप कहेंगे कि मैं इसका वो नहीं हूँ। चलिए ठीक है, सर बहुत देर से मन कर रहा है, अब देखे जाए। नहीं आप सर मन में आ गई तो बिल्कुल सर दीजिए। 23,100 की पुट किस अभी क्या रेट चल रहा है सर? अभी सर चल रहा है 176। 176 के आसपास बाई करना है। टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। सर स्टॉप लॉस होगा 138 का, थोड़ा सा नीचे है, और जो टारगेट होगा सबसे पहले वो आप ले सकते हैं 210 और उसके बाद 280। 210 और 280, 80 210 280 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। स्टॉप लॉस आपने बताया है 130 सर? हाँ 130। 130 ठीक है। तो यहाँ पर 130 के स्टॉप लॉस के साथ 23,100 की पुट खरीदारी करने की सलाह। ये मंगलवार एक्सपायरी की होगी सर मेरे ख्याल से? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मंगलवार एक्सपायरी की जो है आप जो है यहाँ पर 23,100 की पुट लेकर के जाइए। 176 के आसपास अभी चल रही है और टारगेट 210 से 280 तक के देखने को मिल सकते हैं। 130 130 रुपये का यहाँ पर आप लगाइए स्टॉप लॉस। ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच क्या है अमित रावत साहब कह रहे हैं इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स बताइए। दे तो दिया सर ने कि अभी यहाँ से बाजार गिरेगा, अब क्या करेंगे भाई साहब, क्या ही कहा जाए, उसके बाद भी जानना चाह रहे हैं। वाह वाह वाह। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये अभी लोअर लेवल पे चल रहा था, बट जब तक अरुण सर थे मैंने कहा नहीं ये बदतमीजी हो जाएगी। एक तो वो समय निकाल के आए हैं, वो बुलिश स्टांस पे बैठे हुए हैं, और सर जो उन्होंने स्टॉप लॉस बोला है वो भी अच्छा लेवल है। मतलब अगर निफ्टी वहां तक भी आती है तो हमारे लिए तो ठीक ही है सर। नहीं ठीक है सर, आपके लिए तो सब ठीक है, आपके लिए तो पांचों उंगली घी में सर कढ़ाई में चल रहा है। तो स्ट्राइक 23,100 की पुट खरीदने की सलाह है। 24 मार्च की एक्सपायरी, एंट्री कीजिए 176 के आसपास। मतलब अभी करंट लेवल पे जो भी भाव देखने को मिल रहा हो टारगेट के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्राइस को। 210 280 210 280 के टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस। ये भी जो है रशीद जी की तरफ से राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए इस बीच जो है राय निकल के, अच्छा सर ये बताइए इंट्राडे में निकलना है या फिर इसको एक्सपायरी तक रखना है, ये भी बता दीजिए। सर मेरे हिसाब से आज ही मौका मिल जाएगा निकलने का। अगर आपको मान लीजिए कि लेटर हाफ जैसे 2:30 बजे बाद भी अगर 210 रुपए आता है तो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि सर बहुत अनसर्टेनिटी है। और अभी जिस तरीके से हिल चुके हैं ट्रम्प साहब, अभी तो एक और मैसेज आया कि अब लग रहा है कि ट्रम्प साहब को एप्स्टीन फाइल ही खोल लेनी चाहिए, वॉर तो संभलने वाला है नहीं। इजराइल भी थोड़ा सा सकपकाया बैठा हुआ है अभी, बट ईरान नहीं छोड़ेगा सर इनको, ईरान अलग लीग पे है। बहुत शानदार। चलिए अब जो है कोशिश करते हैं अगले 10 मिनट के अंदर जितने और ज़्यादा धुआंधार शेयर जो है शामिल करते हैं। लेकिन इस बीच डेविल गेमिंग साहब की एक टिप्पणी आई है, वो भी पढ़ लेते हैं। मार्केट में हरियाली छाए फिर भी दिल उसका घबराए। मार्केट में हरियाली छाए फिर भी दिल उसका घबराए। सब बोले बुलिश चल रहा है रचित फिर भी बेरिश ही बताए। सब बोले बुलिश चल रहा है रचित फिर भी बेरिश ही बताए। सेंसेक्स चढ़े या निफ्टी दौड़े उसको क्रैश ही नजर आए। सेंसेक्स चढ़े या निफ्टी दौड़े उसको क्रैश ही नजर आए। इतना कॉशियस है ये बंदा, प्रॉफिट देख करके शर्माए, प्रॉफिट देख करके शर्माए। ये मतलब टिप्पणी हमारे दर्शकों की तरफ से। ये सर अगर कॉपी हो सके ना तो कॉपी करके मेरे को शेयर मैं भेज देता हूँ, ये इनके नाम के साथ आपको व्हाट्सएप पे भी थोड़ी देर में मिल जाएगा सर। ये हमारे दर्शक जो की तरफ से जो आया है। चलिए मैं भेजता हूँ आपको 1 सेकंड में, और तब तक एक टिप्पणी भी ले लेते हैं। अच्छा टिप्पणी सर से पहले 2-3 शेयर जो हैं जो हमारे
नहीं जा पा रहा है हमारा सेगमेंट, क्योंकि अभी बाजार की स्थिति को देखते हुए और ख़ासतौर से आपका व्यू जो मार्केट को लेकर के है, तो लोगों को भाई जब अगर कॉशियस हैं तो फिर ऐसे में बाय कॉल तो निकल के आएगी नहीं आपकी तरफ से। तो जरा 2-3-4 शेयर खासतौर से पावर सेक्टर में मोमेंटम जो है सुज़लॉन पे पहली राय, क्योंकि सुज़लॉन पे 2 एक्सपर्ट ऐसे हो गए हैं जो कि काफ़ी बुलिश हैं। एक तो अंबाला जी हैं, एक मुदित जी हैं, और आप काफ़ी लंबे समय से बुलिश रहे हैं। अभी के हिसाब से जिस तरीके से 42 का लेवल तोड़ करके आज थोड़ा हल्का हुआ ज़रूर, लेकिन एक समय तो बड़ा धुआंधार चल रहा था। वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है सर, क्या व्यू आपका? सर देखिए, क्लियर केस है, सुज़लॉन में ना अभी मोमेंटम आया नहीं है और इसमें टूटने के लिए कुछ बचा नहीं है। जैसे बाकी पावर सेक्टर स्टॉक्स में आप देखेंगे ना, चल चुके हैं और यहां भी प्रॉफिट टेकिंग का ना लाजमी है। इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। कभी भी आपको आने वाले हफ्ते में जब निफ्टी लोअर लेवल पे दिखे, फिर वापस 40 रुपए 50 पैसे 41 रुपए के आसपास आए, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यहां बनाने में थोड़ा सा मैं हिचक रहा हूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका थोड़ा सा बेटर रहेगा लोअर साइड पे अगर पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही इसमें मोमेंटम आएगा 48, 56, 56 के बाद 64 एंड सो फोर्थ, आगे टारगेट बढ़ते जाएंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है, चला नहीं है, बदनाम भी किया है, बट कोई बात नहीं, स्टॉक अच्छा है सर। अभी भी खरीद सकते हैं ना सर? हाँ, लोअर लेवल पे खरीदिएगा ना सर। अगले हफ्ते जब निफ्टी नीचे आएगी, जब मार्केट नीचे आएगा, तब खरीद लेंगे। नहीं, अरे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ सर। ठीक है सर, मैं तो जानता हूँ सर, आप तो मतलब मतलब कटाक्ष इतने नहीं सीरियस कर रहा हूँ आदमी सर। हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट के बाद आज 20 तारीख है, 21 तारीख देखिए ना क्या होता है। चलिए ठीक है सर, अब क्या ही बोला जाए। इस बीच ज्योति रंजन जी कह रहे हैं रचित सर से सवाल पूछने से पहले नींबू भेजना पड़ेगा गुड लक के लिए। तो ये हमारे दर्शक अलग रस ले रहे हैं, क्या ही कहा जाए। बात कर लेते हैं एनएचपीसी और एसजेवीएन को लेकर के। सुबह भी बातचीत हुई थी, लेकिन जो है फ्रेश व्यू एक बार रचित सर का भी ले लेते हैं। इस पर भी सुबह काफ़ी सकारात्मक टिप्पणियाँ रही। अब रचित सर क्या इस पर हैं या नहीं वो पूछ लेते हैं। 78 का लेवल क्रॉस हो गया सर एनएचपीसी में, और एसजेवीएन भी मजबूती दिखा रहा है। क्या व्यू रहेगा इन दोनों पे, वो लोगों के लिए जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही रहते हैं और जिनके पास पुराने पड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे शेयर का हिस्सा लगातार रहा है, उन पे भी आपकी राय? सर क्लियर कैसे देखिए, इसमें जो भी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, एक चीज प्लीज समझिए, ट्रेडिंग बेट नहीं। होता क्या है कि आप पोजीशन ले लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि ये कोई हाई बीटा मूवमेंट करेगा। नहीं, ये नहीं करने वाला हाई बीटा मूवमेंट। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है, अगर मार्केट आपको ऊपर भी जाता हुआ दिखता है, तो 80 रुपए के बाद 84 रुपए, इससे ऊपर कुछ नहीं है इसमें। जिनके पास पोजीशन है वो इस हिसाब से बने रहें कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर सकते हैं, ये शादी के रिश्ते की तरह है सर, धीरे धीरे करके फैमिली बढ़ती है, वैसे ही करके ये भी आपको धीरे धीरे रिटर्न देगा। जिन लोगों के पास नहीं है उनको फोमो ना हो, इसलिए मैं बोलूंगा यहां पे 10-20% ऐसा कुछ खरीद लीजिएगा। फिर मार्केट के करेक्शन के चलते चलते जब आपको ये 74 और 74 से जब 72 लेवल दिखेगा एनएचपीसी, तब आगे अपनी पोजीशन और बढ़ा लीजिएगा। एसजीवीएन तो एक्सट्रीम अभी वीकनेस वाले मोड पे है, बट क्वालिटी स्टॉक है, दोनों ही क्वालिटी स्टॉक है। अगर मार्केट में एक ट्रेंड चेंज आता भी है तो 76 और 76 के बाद 79-80 लेवल्स तक ये जाएगा। जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा यहां भी थोड़ा सा खरीद सकते हैं, बट क्योंकि स्टॉक छोटा है और परसेंटेज टर्म्स में फर्क पड़ता है, तो कभी भी आपको 68-66 लेवल्स पे दिखे वहां पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक सर। अमित रावत साहब कह रहे हैं कि वो कहती थी तुम स्टेबल नहीं हो, वो कहती थी तुम स्टेबल नहीं हो, मैंने कहा मैं इन्वेस्टर हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे रहता हूँ, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की ग्राफ के जैसा। चलिए, तो सब अपने अपनी कहानियाँ लिख करके कर रहे हैं। सुमन जी कह रही हैं मार्केट फिर से सर ऊपर जा रहा है, लगभग 1% अब। चलिए ठीक है, तो ये रचित सर को सब लोग अपडेट देते रहते हैं, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ये मतलब जो है वाह अद्भुत। 264 अंक ऊपर, हाँ बात सही है, 1.25% ऊपर, 23,262 के लेवल। सर एनटीपीसी उठा लेते हैं जरा फटाफट कि एनटीपीसी में अभी क्या करना चाहिए, और एक आइनॉक्स विंड, काफ़ी लोगों ने के सवाल बीच में रहे, उन लोगों ने हायर लेवल पे लिया हुआ है, लेकिन आइनॉक्स विंड में बीते कुछ दिनों में एक पॉजिटिव व्यू रहा है। पावर में कितना दम, एनटीपीसी और आइनॉक्स विंड, इन दोनों पे आपकी राय? देखिए, एनटीपीसी सर अच्छा लगता है। एनटीपीसी एक एक्सेप्शनल केस है पावर सेक्टर स्टॉक में, क्योंकि इसमें ना अभी बहुत इनोवेशन बाकी है। न्यूक्लियर स्पेस में भी इसको बहुत सारा काम करना है, और
मेरी समझ से ये एक अच्छा काउंटर है। जिनके पास है वो बने रहें, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 406, 408, 410 ये लेवल भी देखने को मिले। जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा धैर्य रखें, फोमो नहीं होगा आपको, आपके भाव नीचे के लेवल पे मिलेंगे। 374 रुपए के आसपास मिलना चालू हो खरीद लीजिएगा, 358 तक अपनी बाइंग कंप्लीट कर लीजिएगा। आइनॉक्स विंड, सर इसमें मोमेंटम तो आया है बट ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। इसमें थोड़े से ना फंडामेंटल इश्यूज हैं। जिस तरीके से डेटा डेज बढ़ रहे हैं, आप देखें पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बहुत ज्यादा खाली करी है। एक लिस्ट इफ आई एम करेक्ट की आई थी अभी की प्रमोटर्स कुछ कुछ निबल करते हुए स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बट इट इज टू अर्ली टू से। कोई ट्रेंड चेंज नहीं दिख रहा है इसमें। 78 लेवल्स पे चल रहा है, मार्केट मोमेंटम बहुत ज्यादा अच्छा होगा तब ये 98 लेवल्स पे जाएगा। एक्साइटिंग कुछ नहीं है। अगर नई पोजीशन है तो दूर रहे, अगर है तो हायर लेवल पे 98, 100 लेवल्स पे एक बार निकलने की चेष्टा करें। ठीक है, तो ये दोनों पे राय निकल करके आई है। अच्छा, चूंकि आप एनटीपीसी बोल रहे थे, एनटीपीसी ग्रीन भी देख लीजिए सर जरा। ये भी काफ़ी अच्छा चला, अब 100 के आसपास आ रहा है। काफ़ी टाइम से लोग परेशान थे, अब सबके भाव के नज़दीक आ रहा है। क्या करना चाहिए सर अभी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? सर देखिए, अगर कमिटमेंट नहीं कर सकते आप इसमें लंबा तो निकल जाइए। इसके लिए मैं आपको एक क्लियर केस बोलूंगा। सोलर एनर्जी सेल्स 91% है, विंड सिर्फ 4.5 है। और सोलर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, प्रॉब्लम आएगी अभी। आप देखिएगा इतना इजी लग नहीं रहा है। सब रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस बोल रहे हैं कि भागेगा, नहीं, सोलर में प्रॉब्लम आएगी। तो अब करना क्या चाहिए? अगर आप ले रखे हैं और आप नहीं कमिट करना चाह रहे हैं, लोअर लेवल पे ले रखा है, तो 105 रुपए तक जहां दिखे एक बार निकल जाइए। फ्रेश एंट्री मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कभी भी 90 रुपए के आसपास आए वहां सोचिएगा, अभी नहीं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 शेयर और पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं सर, उसको भी पावर से जुड़े हुए हैं तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। एक है अदानी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले अदानी ले लीजिए सर, और उसके बाद बात करते हैं। अदानी पावर अभी जिस तरीके से सर ये अपने रेजिस्टेंस के पास तो आ गया है सर, क्या अब यहाँ पर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है क्या अदानी पावर में? सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब आप देखिए, पहले भी इसने 1-2 अटेम्प्ट किए, फिर फेल हो गया। मैं ये कहूंगा लोअर लेवल पे ले रखा है तो एक बार 50% तो ऑफलोड कर ही दीजिए यार। नहीं, वेट लेकिन मत सर करिए। मेरा एक जो सवाल है आपसे वो ये है कि मतलब इस तरह के जो शेयर जिसमें कि हम देख रहे हैं 20-20, 30-30% की गिरावट बाकी जगहों पे आ रही है, तो यहाँ पर टिक पाना भी मतलब वो आपको नहीं लग रहा कि मतलब ये शेयर ऐसे हैं जो कि पावर के अंदर खासतौर से जो कि वैसी गिरावट नहीं रही, बाजार में कितनी तबाही हो गई। कल क्या हमने लेवल देखे, फिर थोड़ी सी रिकवरी है 100-200 पॉइंट की, लेकिन उसके बावजूद इनके लेवल पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सर पिटे हुए इतने थे कि और ज्यादा पिटने को कुछ था नहीं। लेवल 1, लेवल 2। सर होता क्या है, मार्केट ना एक थीम को फॉलो करने लग जाता है और सभी उस थीम को फॉलो करते हैं। इट इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर कि गर्मियां आने वाली हैं, पावर सप्लाई आएगा, पावर ट्रांसमिशन बढ़ेगा, ये टूटे हुए हैं, इनको उठा लेते हैं। फिर वो मोमेंटम जनरेट होता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और बाकी HNI, प्रॉप ट्रेड, रिटेल, ये उसको आगे लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस दे कम एंड देन दे डंप द स्टॉक एंड देन सब फंसे रह जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था। सर आप NCR रीजन में हैं, आपने देखा मार्च में जिस तरीके से गर्मी आई थी, आ गई बारिश। बारिश क्या मतलब, अब तो पंखे चलाने का मतलब मन नहीं कर रहा, सबके यहाँ सर्दी जुकाम बुखार बढ़ गए। मैं वही कह रहा हूं सर आपको। ये हमने, आप ध्यान करें सर, 15 दिन पहले भी हमने एक डिस्कशन किया था कि पहले रशिया यूक्रेन के कारण प्रॉब्लम आई थी। अब ये आपका वेस्टर्न फ्रंट पूरा जो है ना, ये इकोलॉजिकली पूरा का पूरा क्लाइमेट डिस्टर्ब हो गया। क्या गर्मियां जाने वाली है भगवान जाने, एग्रो इन्फ्लेशन कहां जाएगा भगवान जाने। मेरे को नहीं लगता पावर डिमांड पीक आउट करेगी। और मैं हूं आदमी बहुत कंजर्वेटिव। 1 साल मैंने बहुत समझाया, सबको बोला भैया पावर आएगा, पावर आएगा, पावर आएगा, निकल जाना। अब मैं सबको बोल रहा हूं पावर में से निकलना है, ये मौका है। आप इन लेवल से फंसे, फिर क्लियर केस है, 1 साल ढोया है मैंने इसको। जैसे रेलवे में मूवमेंट आएगा ना, तो मैं कहूंगा वीक हैंड्स आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 साल हम उसको भी ढोएंगे। होता क्या है, हमें समझना होगा सर सिस्टम। स्टॉक मार्केट में सिर्फ बाइंग सेलिंग के इंटरेस्ट से नहीं, नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर में वो नंबर नहीं सपोर्ट करेगा सर। और मैं एक और चीज आपको बताता हूं, पावर में एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट विल ड्राई अप ऑन टैक्सेस। 29 अप्रैल तक गवर्नमेंट अपनी जेब से जितना भी भरना है भरेगी। 29 अप्रैल के बाद आप देखिएगा किस तरीके का एक रिविजन आने वाला है पूरे के पूरे सिस्टम में। टैक्सेशन बहुत बहुत अलग तरीके से बनने वाला है। ठीक,
ये बात निकल के आई है। दो शेयर आपके और छोटे वालों में से सर, एक तो वोडाफोन ले लीजिए आप। आज फिर से एक रिकवरी काफ़ी तेज़ है 4-5% की, और दूसरा GMR एयरपोर्ट पे भी आज अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो इन दोनों पे भी राय आपकी जानना चाहेंगे। और जो है यहाँ पर एक और टिप्पणी आई है अमित जी की, कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बोली कि फ्यूचर सिक्योर करो, गर्लफ्रेंड बोली कि फ्यूचर सिक्योर करो, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो भी चली गई है और पैसा भी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। जी सर, रजी सर। तो एक ही चीज बोलूंगा, कम से कम एक परेशानी तो खत्म हुई, पैसा तो वापस आ जाएगा। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अपना मतलब जो है सब कुछ हो गया, दूसरे का मतलब ठीक है, पैसा वापस आ जाएगा। अरे सर, मैं बता रहा हूँ आजकल जो सिनेरियो का क्या है, स्क्रीन पे बैठा हूँ, इतना ज्यादा बोल नहीं सकता। हालात हिंद बहुत खराब हो गए सर। अब तो मैं 20-22-25 साल के बच्चों को देखता हूँ, उनकी थॉट प्रोसेस सुनता हूँ, लड़के लड़की दोनों के। हाँ बस। मुझे लगता है ये तो जनरेशन ही अलग हो गई सर। और ये सब देख के लगता है हम शायद लास्ट थे जो शादी भी कर लिए, परिवार भी बना लिए, और शायद अंत तक साथ भी रह जाएंगे। टीपे भर देते हैं सर लोग आजकल, मतलब डर लगता है। नहीं, जो नहीं, बात सही है, चल रही बिल्कुल है। सर। घटनाएं तो ऐसी अखबारों में पढ़ करके बड़ा ही वो लग जाता है। हाँ जी सर, ये दोनों पे आपकी राय, वोडाफोन और GMR। देखिए, मैं क्लियर केस करूंगा सर। GMR एयरपोर्ट पहले ही जब हमने हाई लेवल पे एग्जिट के लिए बोला था, हम ट्रोल हो गए थे। बट मैं अभी भी आपको एक बोलूंगा, नहीं आने वाला एविएशन ट्रैफिक, सिचुएशन विल टर्न बैड। GMR एयरपोर्ट नहीं लेना है, अभी किसी हाल में नहीं लेना है। फर्दर डाउनसाइड मूव दिखेगा। जो लोग लोअर लेवल पे फंसे हुए हैं, हायर लेवल पे जहां आपको 96 रुपए तक मूवमेंट दिखे, एग्जिट कर लीजिए। 96, 98, 100 जहां मिले। वोडाफोन के लिए मैं ये बोलूंगा सर, अभी सब्सक्राइबर डेटाबेस आया था, बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं है अभी भी वोडाफोन के लिए, अट्रिशन है इनके पास। वही 8 रुपए 20 पैसे 40 पैसे की रेंज में आएगा तो सोचेंगे क्या करना है। 12 रुपए में सेल करा दिया था, अभी बाइंग के लिए नहीं बोलूंगा सर, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर वोडाफोन और उसको लेकर के निकल के आई है। और चूंकि इसका जैसा कि आपको पता ही है कि एक बड़ा हिस्सा हम लोग शाम को लोग देखते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, और एक क्षेत्र रह जाए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, जिस पर कि आपका मतलब अधिकार है। तो 2-4 शेयर जो भी आपके पसंदीदा हो, मैं चाहूँगा उस पर आप टिप्पणी कर दें सर। सर देखिए, अभी भी जिस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे NHPC, SJVN। दो मेरी कमेंट्री बिल्कुल अलग है पावर सेक्टर के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत अच्छे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस बात अब इस बात को लेके भी ट्रोल हो रहा हूं कि आजकल सुजलॉन नहीं निकलता मुंह से। अरे निकलता इतना हो चुका है कि अब क्या ही इसको और बोलें। बट सुजलॉन, इसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर भी दे सकता हूं कि मेरे पास भी इसकी अच्छी क्वांटिटी में पोजीशन है, और मैं समझता हूं SJVN, NH, और इनके लिए भी दे देता हूं सर, SJVN, NHPC भी है। तीनों स्टॉक्स हैं, और तीनों स्टॉक्स पे मैं एक, और अभी के नहीं है, बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूं, और इनमें अच्छा अपसाइड मैं देखता हूं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक, मेरा जो सवाल था आप समझ नहीं पाए। जो अधिकार वाली बात थी, मैं रक्षा क्षेत्र को लेकर के बात कर रहा था, क्योंकि उस पर अब तक बात नहीं हुई है। लेकिन तो जी सर, मैं चाह रहा था कि उस पर आप 2-4 शेयरों पे अगर आप अपनी कवरेज कर लें, क्योंकि आज हमने उस पर ज़्यादा बात नहीं की है सर। आपके साथ बैठे, और वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो हम चाह रहे थे कि उस सेगमेंट में आ जाए रात वाले में। तो जी सर, फटाफट। जी सर। नहीं सर, आपके साथ बैठे और HAL की बात नहीं, अरे तो बेईमानी हो जाएगी सर। बहुत बुलिश हूं मैं, बट एक ही बात है, नवरात्रे चल रहे, नारी शक्ति को प्रणाम है, उन्होंने 3500 के लेवल बोला है, तब से चल के नहीं दे रहा है ये काउंटर। मतलब मैं एक्चुअल में परेशान हो गया हूं, हर रोज देखता हूं, कभी तो 4000 के ऊपर जाए, नहीं जा रहा है। तो अब क्या करना है, जिनके पास है वो तो बने रहे। अगर आप में थोड़ा सा भी और फंड पोजीशन है तो वेट कर लेते हैं। अंबाला मैम ने 3500 का लेवल दे रखा है, वहां पे अपन और पोजीशन बना लेंगे। जिनके पास नहीं है, मैं कहूंगा यहां से खरीदना चालू करिए, 3500 तक खरीदते रहेंगे। जैसे ही इस स्टॉक में मोमेंटम आएगा, जैसे ही ये 4400, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी देखा है, 4400 के ऊपर जाएगा, हाथ के हाथ 5000, 5400, 6400, ये लेवल्स बहुत जल्दी दिखाएगा। डिफेंस एज अ पैक्ट, आप वॉर एक बार सेटल डाउन होने दीजिए, देखिएगा किस तरीके से एक्सपोर्ट ऑर्डर भर भर के आते हैं। BHEL बहुत अच्छा लगता है, इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। जो मार्केट में हम करेक्शन देख रहे हैं, अगर वो करेक्शन में आपको 242 मिलता है और खरीदिएगा। जैसे ही ये मोमेंटम चालू करेगा, 280, 300 प्लस लेवल्स आपको बहुत इजीली दिखा देगा। इसके साथ साथ सर,
अगर BHEL की बात कर ली और BEL की बात नहीं करी तो वो गुस्सा हो जाएगा। BEL भी आप देखिए जिस तरीके से है, लोअर लेवल पे हमने बाइंग के लिए आपको बोला था, लोअर लेवल ये कंफर्टेबल लग रहे हैं। अगर इससे थोड़ा सा और नीचे चला जाए, क्योंकि सर देखिए मार्केट करेक्शन में सबकी पिटाई होती है, और जो हम देख पा रहे हैं उसमें अगर आपको एक्सट्रीम में करेक्शन बोलूं 396 तक भी जाए तो आराम से अपनी पोजीशन आप अपने क्रिएट करिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। ये 3 स्टॉक्स अगर आप डिफेंस में प्लेज्ड हैं, अगर डिफेंस में आपको फ्यूचर दिख रहा है, ये स्टॉक्स को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आराम से पोजीशन बना के रखिएगा। और प्राइवेट स्पेस में मैं आपको बोल देता हूं, प्राइवेट स्पेस में जो अच्छे लग रहे हैं, इसके अलावा एक डेटा पैटर्न्स और एक गार्डन रीच शिप। गार्डन रीच इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, थोड़ा सा और नीचे जाता है किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी में, अगर आप मान लीजिए 2180 तक भी मिलता है तो बहुत रीजनेबल डील मिल रही है, पोजीशन बना के रख लीजिएगा। जैसे ही बाउंस बैक देगा सबसे पहले 2800 और 2800 के बाद 3600 नियर टर्म ऑन कार्ड्स। और सर इसके अलावा आप कौन सा मैंने आपको नहीं, डेटा पैटर्न बोला था आपने। डेटा पैटर्न, सर डेटा पैटर्न भी आप देखिए कि ऑफ हाइज ऊपरी लेवल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा था, ऑफ हाइज अभी आपको आता हुआ दिखे 29, 96, 98 लेवल से बाइंग चालू कर दीजिएगा, 3740 तक उसको पूरी कर दीजिए।